Hello students, welcome to Jules classes. Hello students, today I am going to start class 9 physics chapter 10 gravitation. ठीक है, तो चैप्टर 10 जो है वो ग्रेविटेशन है। आज हम उसी के बारे में स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था, ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन दिया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, तो हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं और आज उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या होता है? इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच इज़ सम डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स होती है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, चाहे वो एक दूसरे से कितने भी डिस्टेंस अपार्ट हो। मींस सन और मून, सन और अर्थ, सन और कोई भी प्लैनेट, हम कह सकते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगती है। उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को? वो होता है ये फॉर्मूला F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस, जो ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा है, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट है उनके मासेस पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट के, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा F इज इक्वल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, मीन्स मैं कह सकता हूँ मेरे और यहाँ मोबाइल रखा है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इससे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स हम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं? F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सेम यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, फोर्स किसी भी टाइप की होगी उसे हम न्यूटन से ही उसकी ऐसा यूनिट होती है, तो इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, हम उसे रिमूव करेंगे तो आ जाएगा G, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है। मींस यूनिवर्स में आप किसी भी प्लेस पे चले जाओ, मून पर, अर्थ पर, इसके अलावा किसी दूसरी गैलेक्सी में, यूनिवर्स में किसी भी आप जगह चले जाओगे, कैपिटल G की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और उसकी वैल्यू होती है कैपिटल G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है यूनिवर्स में किसी भी प्लेस पर। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 143 एंड 144 पर आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 7 है। उस क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं कि उस क्वेश्चन नंबर 7 को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, फिर उसके बताऊँगा किस तरीके से वो सॉल्व होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है ऑन पेज नंबर 143 पे न्यूमेरिकल जो है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिव्स दैट द मास ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर 24 kg एंड द सन इज 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। मीन्स दो ऑब्जेक्ट है, सन एंड हम कह सकते हैं अर्थ। सन का भी मास गिवन है, अर्थ का भी मास गिवन है, तो हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सन, जैसे ब्लैक बोर्ड पे आपको मैं शो कर रहा हूँ, सन एंड अर्थ। सन का मास जिसे हम m1 से डिनोट कर सकते हैं, सन का मास है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। ठीक है, तो सन का मास है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। एंड सेकेंड ले लेते हैं m2 जो अर्थ का मास है, तो अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है, मीन्स इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखा है तो वो होता है r, जिसे हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर सेंटर्स। तो r क्या होता है? जो सन और अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं r, जैसा कि मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, दिस वन इज r, ये जो डिस्टेंस है वो है r, स्मॉल r। इसकी वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज अर्थ एंड सन इज 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। मीन्स हमें m1 m2 एंड r तीनों चीज़ें गिवन है।
हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो कैपिटल G तो आपको मालूम ही है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यहाँ F इक्वल्स टू हम लिखेंगे G की जगह G की वैल्यू इंटू m1 की जगह सन का मास है मीन्स 2 इंटू 10 की पावर 30 kg, m2 की जगह अर्थ का मास है मीन्स 6 इंटू 10 की पावर 24 kg एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो उसकी जगह हम 10 की पावर 11 मीटर रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो आंसर है वो आएगा 3.56 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके इसका आंसर आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन। तो इस तरीके से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं सन और अर्थ के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, मीन्स किस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ब्लैक बोर्ड पर चेक कर सकते हैं मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तो F इक्वल्स टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की जगह मैंने वैल्यू लिख दी है, इसके अलावा m1 की जगह सन का मास एंड m2 की जगह अर्थ का मास लिख दिया। इसके अलावा आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन देम, वो है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि क्या होता है आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो वैल्यू आएगी 3.22 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन। तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 1 है ऑन पेज नंबर 143 पे है, उसे भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 1 पेज नंबर 143 पे NCERT की एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं ये आपके। तो क्वेश्चन 1 है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। मीन्स क्या हो गया, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है बट उनके डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हाफ हो गई है, मतलब उसको हाफ कर दिया गया है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा। ठीक है, इसे भी हम इसी तरीके से फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। F प्रोपोर्शनल टू m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ हम थोड़ा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो ओरिजिनल फोर्स है, ओरिजिनल फोर्स हमें दे रखी है F इज प्रोपोर्शनल टू m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके अलावा जब हम उसको डिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं दैन जो फोर्स होती है वो क्या होती है, F डैश इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू m'1 m'2 अपॉन r डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है कि जो ओरिजिनल फोर्स है वो क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर एंड F डैश जो फोर्स है वो है प्रोपोर्शनल m'1 इंटू m'2 अपॉन r डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें इन सब चीज़ें गिवन है। इसके अलावा हमें दे रखा है कि जो मास है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब m1 भी सेम है और m2 भी सेम है, बट चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, जो उनके बीच का डिस्टेंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे रिड्यूस कर दिया गया है हाफ। तो हम इसी चीज़ के वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है m1 इज इक्वल्स टू m'1 इज इक्वल्स टू m1, m'2 इक्वल्स टू m2 एंड r डैश इज इक्वल्स टू 1/2 r। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ हम कहाँ पुट करेंगे, जो फर्स्ट फॉर्मूला है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पे मैंने क्लियर कर दिया है। m'1 इज m इक्वल्स टू m1, m'2 इज इक्वल्स टू m2 एंड r डैश इज इक्वल्स टू 1/2 r। ठीक है, इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन 1/2 r का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 मतलब जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, देन आ जाएगा F डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें मालूम है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ओरिजिनल फोर्स। देन इसको हम पुट कर देंगे इसकी जगह F, तो क्या आ जाएगा F डैश इज इक्वल्स टू 4F। means the force of gravitation between two objects becomes 4 times of the original value when the distance between two objects is reduced to half। मीन्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर उसे हम हाफ कर देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो ओरिजिनल फोर्स से 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। ठीक है,
तो ये जो न्यूमेरिकल्स है हम मोस्टली इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे शो कर रहा हूँ। तो इसके अलावा और भी न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे पेज नंबर 143 एंड 146 पे ही दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आप लोग अपने आप सॉल्व करिएगा। इसको मैं रीड कर देता हूँ कि व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाता है तो क्या होता है, फोर्स भी डबल हो जाती है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस डबल हो जाते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाती है। ये आंसर बता रहा हूँ मैं। और थर्ड है, सेकंड है, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बिकम्स डबल, अगर डिस्टेंस जो होता है वो डबल होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स रिड्यूस हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं 1/4 टाइम्स होती है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम कह सकते हैं रेडियस जो होता है वो हम मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट अगर ट्रिपल हो जाती है तो फोर्स बिकम्स 1/9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। तो ये इसके आंसर्स हैं, आप सॉल्व करिएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है ऑन पेज नंबर 143, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप सॉल्व करना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर और भी क्वेश्चंस हैं जो इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं एक एक करके आप लोगों को डिटेल बताऊंगा और क्वेश्चन आगे भी कराऊंगा। सो गुड बाय, आज के लिए मैं यही वीडियो ऑफ करता हूँ, ठीक है। सो गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। Like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. And for more videos, please click on the I button above.